हाँ जी, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ अपना ये ब्यूटीफुल सा अबाया की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने अपने लिए बनाया है ये अबाया, पर ये मैंने फुल एकदम फ्लेयर के हिसाब से बनाया और बहुत ही लूज़ बनाया है और सामने से इसे ओपन रखा है। आप भी इंशाल्लाह इसे देखेंगे, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग, तो आपको वो ये ज़रूर समझ में आएगा और आप भी इंशाल्लाह इसे ज़रूर बनाइएगा। जो स्लीव है वो भी मैंने फुल फ्लेयर की रखी है और एकदम लूज सा और अच्छा सा फ्रंट ओपन अबाया बनाया है, ठीक है। और इसके लिए मैंने निदा फैब्रिक लिया है जो 3 मीटर, इसकी विड्थ 60 मीटर थी, 60 इंच की, सॉरी, इसकी विड्थ जो थी 60 इंच की थी और ये 3 मीटर की लेंथ में था। तो इसका ये कुछ फैब्रिक इस तरीके से, इसमें बहुत ही ज़बरदस्ती शाइन थी जो आपको कैमरे में शायद इस वक्त नज़र नहीं आ रही हो, पर ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। निदा फैब्रिक आप अगर मार्केट से परचेस करेंगे तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। अब ओपन वाली साइड मेरी साइड है और बंद वाली साइड आपकी साइड है, ठीक है। तो अब आपने इसे 2 फोल्ड में रखना हैगा और ऊपर से नीचे तक जितना भी आपको अपनी लेंथ लेनी है, मुझे यहाँ पे 51 लेंथ चाहिए थी, पर इसमें मैंने 2 इंच प्लस करी क्योंकि नीचे से फोल्ड करने के लिए। आप भी इसी तरीके से जितनी भी आपकी लेंथ हो उतनी आप लें और उसमें 2 इंच प्लस कर लें, ठीक है। यहाँ 51 लेंथ थी, उसमें 2 इंच प्लस करके 53 लेंथ हो गई है। अब आपने उस साइड से हमने आर्म होल नहीं निकालना है, आर्म होल हमने इस साइड से निकालना है, ठीक है। तो आपने पहले शोल्डर विड्थ रखनी है, जितनी भी हमारी शोल्डर विड्थ होगी ना, आप जब भी कुर्ती वाला नेक बनाते हैं तो उसमें बड़ा वो रखते हैं, तो उसी हिसाब से इसमें भी आपने बड़ा ही शोल्डर विड्थ रखनी है। यहाँ पे मैंने 9.5 इंच ली थी, तो आप भी 9.5 इंच लेंगे। आर्म होल की लेंथ भी आप नॉर्मल कुर्ती से 2 इंच बड़ी ही लेंगे, तो यहाँ पे मैंने 9 इंच लिए। यहाँ पे वेस्ट लेंथ का मार्क हम 14 इंच पे लगाते, पर यहाँ पे हमने 3 इंच एक्स्ट्रा करके 17 इंच पे लगाया, ठीक है। अब सभी मार्कों को हम स्ट्रेट कर देंगे। जो भी इसमें सिर्फ 3 मार्क्स आए हैं, ऊपर शोल्डर का, फिर नीचे चेस्ट का और उसके बाद वेस्ट का, ठीक है। इसके अलावा हमने कोई मार्क नहीं लगाया है, बस इसी तरीके से। अब यहाँ पे जो भी हमारी चेस्ट है उसका 4 पार्ट करना है और उसमें हमने 3 इंच प्लस करना है। यहाँ मैंने लूज़ अबाया बनाया तो मैंने 3 इंच प्लस किया। अगर आप अपना फिटिंग के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेस्ट का 4 पार्ट, वो सॉरी सॉरी चेस्ट का 4 पार्ट लिया और उसमें 3 इंच प्लस कर दिया है। उसके बाद हमने अपनी वेस्ट ली, वेस्ट का 4 पार्ट किया और उसमें 3 इंच प्लस कर दिया। फिर इन सभी मार्क को हमें अपने जो भी हमने मार्क किए ना उनसे मिला देंगे। तो अगर आपको फिटिंग का करना है तो आप अंदर वाली मार्किंग पे करेंगे, और मेरी तरह अगर आपको लूज़ पसंद है तो आप बाहर वाली मार्किंग पे स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से नीचे तक जितना भी हमारा फ्लेयर आ रहा है ना, आपको वहाँ पे पहले टेप रखना है और फिर उसको इस तरीके से मिलाना है जैसे हम कभी अम्ब्रेला फ्रॉक की जो राउंड देते हैं ना, उसी तरीके से, बस इस तरीके से आपने मिला लेना है। और ऊपर से हमने शोल्डर विड्थ लगानी, वो शोल्डर की जो हमारी आर्म होल की लेंथ होती है उसका मार्क करना है। फिर आपने 1 इंच अंदर जाना है, 1 इंच अंदर जाकर आपने एक मार्क लगाना है। फिर शेप पट्टी लेनी है, इस तरीके से रखनी है शेप पट्टी। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो आप जो स्ट्रेट स्केल होता है ना, आप उससे भी ये काम कर सकते हैं। इस तरीके से फिर आपने राउंड देना है, आर्म होल की राउंड कर लें जी। अंदर वाली साइड हमारी आर्म होल की राउंड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से हमने 1/2 इंच डाउन करना है। अब यहाँ पे अपने हमने फ्रंट मार्क करना है नेक का, तो 3.5 इंच विड्थ रखनी है और लेंथ 7.5 इंच रखनी है। आप इसे भी अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे वी नेक चाहिए। अब आया मैं ज़्यादातर वी नेक ही ज़बरदस्त लगता है, तो मैंने यहाँ पे वी नेक लिया। अगर आप राउंड नेक और कॉलर वाला चाहते हैं तो आप इसे राउंड नेक और कॉलर के साथ बना सकते हैं। यहाँ मैंने सामने से फ्रंट पे पट्टी लगानी, तो मैंने इसे सिर्फ वी शेप दी है, ठीक है। ये हमारे फ्रंट कटिंग हो चुका है। अब हमने अपना बैक सेट करना है। तो बैक के लिए हमने क्या किया, पहले अपने जो भी हमारी फैब्रिक है उसको अच्छे से सेट कर लिया। और अब बंद वाली साइड मेरी साइड और ओपन साइड आपके साइड है। अब हमने अपना बाया रखा है उस साइड से, और 1 and 1 जो ऊपर से हमारा है ना, 1 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, यानी बैक वाली साइड हमारी 1 इंच बड़ी रहेगी। सिर्फ शोल्डर की साइड से हमारी बैक साइड बड़ी रहेगी बस। और उसके बाद आपने बाहर वाला आर्म होल लगाना है, यानी बैक मार्क का हमने लगाना है। बैक आर्म होल की आप मार्किंग करेंगे यहाँ पे, और वो भी 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ेगा। यानी आप तो जानते होंगे हमेशा कुर्ती में आप थोड़ा बड़ा ही रखते हैं आर्म होल, तो बस इस तरीके से बाकी सारी वैसे ही कटिंग रहेगी।
अब यहाँ पे हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे नीचे की राउंड देनी है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ 3.5 इंच की राउंड दे रही हूँ, बाद में हम इसे 5 या 6 इंच भी राउंड दे सकते हैं, पर अभी मैंने 3.5 इंच की ही राउंड दिया। बाद में इसे हम वेयर करेंगे और देखेंगे अगर हमारे कोने वगैरह नहीं नीचे आ रहे हैं तो हम इतने पे ही इसको फोल्ड कर देंगे, और अगर कोने वगैरह नीचे आ रहे होंगे तो हम 5 इंच तक राउंड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने अपना जो भी ऊपर से टेप रखनी है और आर्म होल की राउंड मेजर करनी है। जितने भी हमारी राउंड आ रही होगी उतने भी हमने स्लीव कट करनी है। अब यहाँ पे हमने डाउन कितना करना है, 3.5 इंच डाउन करेंगे। आप 4 इंच भी डाउन कर सकते हैं, पर 3.5 इंच डाउन करिए। और जितना हमने मेजर किया था उस हिसाब से 1 इंच कम करके आपने ऐसे हल्का सा तिरछा टेप रख के एक मार्क करना है। फिर ऊपर से आपने जितनी भी हमारी स्लीव की लेंथ है, मेरी यहाँ पे स्लीव की लेंथ जितनी थी मैंने उतनी मार्किंग कर ली है। 22.5 इंच थी और उसमें 1.5 इंच प्लस किया, उसके बाद हमने ऐसे मार्क कर लिया। अब शेप पट्टी से आपने मिला दिया। यहाँ पे मैंने फुल फ्लेयर रखा है, तो जितनी भी आपके पास कपड़ा आप उतना फ्लेयर रख सकते हैं, और अगर इसे भी आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब नीचे आपने 1 इंच अपना मार्क करना है, फिर उससे शेप पट्टी को पहले वाली मार्किंग से मिला देना। ऐसे आपकी हल्की सी नीचे से राउंड हो जाएगी, और फिर इसे भी आप कट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ गए अपनी मशीन पर, तो यहाँ से हमारी स्टिचिंग शुरू होती है। तो हमने पहले अपना फ्रंट उठाया, इसकी मैंने पिन पहले से इसलिए लगा दी ताकि हमारा ये फ्रंट आगे पीछे ना हो और आराम से हमारा नेक कट जाए। अब यहाँ पे मेरे को 3.5 इंच की रिक्वायरमेंट थी, पर फिर मैंने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कर लिया, क्योंकि हमने सामने 1.25 इंच की यानी 1.5 से किस से ज़्यादा पट्टी लगानी है जो सामने फ्रंट पे आएगी। वो भी पट्टी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे सेट करनी है। तो इसलिए मैंने 1/2 इंच और एक्स्ट्रा कट कर दिया यहाँ पे। पर हमने जो हमारी लेंथ है वो 7.5 इंच की ही रहेगी। आप इसे भी अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसे कट कर देना है। अब ये हमारा कट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, बैक वाली साइड उठानी है, और फिर अपना फ्रंट का नेक जहाँ से हमने कट किया था वो नेक आपने बैक साइड पे रखनी है। और आपने वहाँ पहले अच्छे से सेट कर लेंगे अपनी फ्रंट को बैक के ऊपर। फिर आपने जहाँ हमारा नेक आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करना है। फिर आपने इसे 1 इंच डाउन करना है। यहाँ से ऐसे 1 इंच की मार्किंग कर लें और फिर राउंड शेप दे दें इस तरीके से। अभी से यह हमारा बैक का भी नेक कट गया और फ्रंट का भी नेक कट हो गया है। तरीके से ये दोनों काम हो गए। अब आपने क्या करना है, बैक वाली साइड पे पहले रॉन्ग साइड पर आपने मार्किंग कर लेनी कि ये हमारा रॉन्ग साइड है। इसी तरीके से आपने फ्रंट उठाना, फ्रंट पे भी ये मार्किंग ज़रूर कर लें। सामने आपको पता रहेगा कि हमारा रॉन्ग साइड है और हमारी ये राइट साइड है, ठीक है। अब हमने अपना बैग उठानी है। पहले अपनी बैग जो है हमारी बाया की वो बैग लेनी है। उसके ऊपर आपने अपना फ्रंट रखना है, यानी हमने पहले बैक रखी है, बैक के ऊपर आपने दोनों की राइट साइड मिलानी है। बैक की राइट साइड और फ्रंट की राइट साइड, दोनों से की राइट साइड मिलाते हुए आपने शोल्डर ज्वाइन करने हैं, ठीक है। और शोल्डर ज्वाइन करने के लिए हमने क्या करना है, 1/2 इंच का ही सिर्फ मार्जिन ऊपर से दबाना है, इससे ज़्यादा नहीं दबाना है, ठीक है। 1/2 इंच से कम भी कर सकते हैं, पर 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं करिएगा। इस तरीके से हमने दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको ऊपर की, जैसे मुझे टॉप स्टिच पसंद है तो मैं ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से हमारे दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो चुके हैं। अब हमने वापस से इसे ओपन करके रखना है और यहाँ पर अपनी स्लीव ज्वाइन करनी है। अब स्लीव में भी आपने सेम यही काम करना है कि रॉन्ग साइड पे आपने मार्किंग कर लेनी है। फिर आपने सेंटर को, जो हमने अपनी स्लीव में कुटका लगाते हैं ना सेंटर का हमेशा, उस कुटके को आपने सेंटर वाली सिलाई से मिलाना है और बस आराम से इसको हल्के 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 हाथ से सेट करते जाना है और सिलते जाना है। आराम आराम से स्टिच होती जाएगी। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम आराम से करेंगे तो आराम से आपकी स्टिच हो जाएगी। इसी तरीके से आपने बैक की स्टिच करनी है। पहले हमने फ्रंट की थी, अब हम बैक की कर रहे हैं। ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ये स्टिचिंग कंप्लीट होगी। अब ऊपर की मैं टॉप स्टिच कर रही हूँ। अब मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था, अगर आपको टॉप स्टिच पसंद है तो आप ऊपर की टॉप स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें।
ठीक है, यहाँ पे हमारी एक स्लीव जॉइंट हो चुकी है। अब सेम इसी तरीके से आपने दूसरी स्लीव भी जॉइन करी। अभी हमने नीचे का बॉटम नहीं फ़ोल्ड किया है, हम इसको बाद में फ़ोल्ड करेंगे। तो अब यहाँ से हमने बिल्कुल एकदम हाफ इंच के मार्जिन के हिसाब से ही इसमें ऊपर से नीचे तक पूरी स्टिच करनी है। अगर आपको, जैसे मैंने कहा, अगर आपको फिटिंग का अबाया पहनना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग कर सकते हैं। मुझे लूज़ पसंद है तो मैंने लूज़ ही अबाया इसको स्टिच किया है। वैसे भी अबाया लूज़ ही पहना जाता है और वो लूज़ ही अच्छा भी लगता है। अगर आप फिटिंग का पहनेंगे तो फिर अबाया का मकसद ही कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लूज़ ही मार्किंग की और लूज़ ही इसको सिला है। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लें आपको किस तरीके से अबाया पसंद है। तो ये हमने यहाँ पे सिर्फ हाफ इंच का ही मार्जिन रखते हुए ऊपर से नीचे तक सारे पे हमने हाफ इंच का ही मार्जिन रखना है और उसको स्टिच करते जाना है। अगर आप में से किसी को पॉकेट वगैरह सीखनी हो कि हाँ मैम इसमें आप पॉकेट वगैरह भी सिखाएं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में अबाया में पॉकेट कैसे लगाते हैं वो भी ज़रूर सिखाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब ये नीचे तक हमने अपनी सारी स्टिच कंप्लीट कर दी है। अब ये हमने जो सामने फ्रंट पे पट्टी लगानी है ना, उसमें मैंने पहले से ही फैशन पट्टी ऑलरेडी आयरन करके पेस्ट कर ली है। और इसकी विड्थ मेरी 3.5 इंच है और इसकी जो लेंथ होगी जितनी भी हमारे अबाया की पूरी ऑल ओवर राउंडिंग है ना, उतनी ही हमने इसको लेनी है। अब आपने हमारे जो हमारा नेक है ना, बैक वाला नेक, उसको उसकी मार्क लगा देना है। अगर आप मार्क लगाना चाहते हो तो मार्क लगा लें, और वरना मेरी तरह इस तरीके से हल्का सा कुटका लगा लें। अब जो हमारी अब जो हमने पट्टी रखी थी ना, उसका सेंटर पॉइंट मिलाना है। सेंटर पॉइंट को हमेशा ध्यान रखा करें और उसी से ही काम किया करें। इससे आपकी पट्टी आगे पीछे भी नहीं होगी और आपका काम ईजिली होगा। अब हमने पिन की हेल्प से सारी ऑल ओवर पट्टी अपनी पहले सेट कर लेनी है, फिर बाद में हमने स्टिच करनी है। पर पहले हमने पिन से ही सारी ऑल ओवर पट्टी जितनी हमारी है ना, ऑल राउंड पूरी आगे से लेके पीछे तक सारी राउंडिंग में इस पट्टी को हमने सेट करना है इस तरीके से, जैसे मैंने अपनी पिन से ही अपनी पट्टी सेट करी हुई। अब यहाँ पे मैं अपने बटन की मार्किंग कर रही हूँ। जितनी हमें मार्किंग करनी है, हमने पहले ऊपर 7.5 इंच छोड़कर उसके बाद मैंने 6 इंच की मार्किंग करी है, यानी 6 इंच का ही गैप दिया है। अगर आप इसे कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसे 5 इंच भी कर सकते हैं, 4 इंच भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 इंच की गैपिंग दी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 6 ये बटन लगाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसे बड़े या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे से आपको जितना ओपन रखना आप उतना ओपन रख सकते हैं। मैंने इसे नीचे से 15 इंच पे ओपन रखा था। आप अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैं अपने मेरे पास ये बटन मौजूद थे तो मैंने इन्हें लगा दिया है। अगर आपके पास मौजूद हो तो आप भी लगा सकते हैं। अगर मार्केट में से लगाना है तो आप मार्केट में से लगा लें। मैंने इसे गुम लगाने थे इसलिए मैंने घर पर ही इन्हें लगा लिए हैं, यानी अंदर छुपे हुए लगाने थे इसलिए मैंने इन्हें घर पे ही लगा लिए। अगर आप भी अंदर छुपे हुए लगाएं तो इस तरीके से इसे घर पे लगा सकते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, अब आपने ऊपर से नीचे तक बराबर देखना है कि हमारे कोई भी जो हम ये बटन लगा रहे हैं ये आगे पीछे ना हो, और जिस तरह लगाने उसी तरफ ही ये आए। ठीक है, अब फ्रंट वाला जब हम लगाएंगे तो उसे इस तरीके से हमारे दोनों साइड के मैंने बटन लगा लिए, इस साइड वाले भी और उस साइड वाले भी। अब आप देख रहे होंगे कि ये बटन मेरे अंदर हो गए, बाहर नहीं आ रहे हैं। अब हमने अपनी जो भी हमने पट्टी लगाई थी ना, अब उसको पिन की हेल्प से अब इस पट्टी को आपने स्टिच करते जाना है। एक एक करके पिन निकालते हैं, सारे पिन एक साथ नहीं निकालनी, एक एक करके ही पिन निकालें और बिल्कुल इस तरीके से सिलाई लगाएंगे कि आपकी सिलाई फैशन पट्टी के ऊपर नहीं चढ़ेगी, फैशन पट्टी से बिल्कुल टच पे ही रहेगी जैसे मैंने लगाई है। ठीक है, ये इस तरीके से लगा लें आप। ऑल ओवर जो भी हमारी राउंडिंग की तरह जैसे ये देख रहे हैं सामने से पट्टी इस तरीके से आपने लगा लेनी, फिर एक और स्टिच कर दें, हमारा अबाया बन के तैयार है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कुछ पसंद है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।